जी दोस्तों, आज हमारा नाभा का सफ़र एंड हो रहा है और अनु मैम से अलविदा न कहना, ये कहने का वक्त आ चुका है। लेकिन ये जो सारा सफ़र रहा, जो मैंने वीडियोस शेयर किए आपके साथ, उसमें एक बात कहना रह गई, एक शख्सियत का इंट्रो देना रह गया। जो लोग जानते हैं वो जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते उनको बता दूं कि जो हमारे साथ चौथी शख्सियत है वो है डॉक्टर चंद्रकांत, अनु मैम के हस्बैंड। तो चंद्र पंजाबी में चंदर, हिंदी में यूपी साइड, बिहार, पंजाब, उसमें चंद्र को चंदर प्रोनाउंस किया जाता है। गुजरात में चंद्र, हिंदी में भी चंद्र है, ऐसे प्रोनाउंस किया जाता है। तो हम उन्हें चंदर सर ही कहते हैं। ये चंद्र एक चांद है, चांद, ये अनु मैम का चांद है। तो ये चांद को कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लोगों ने दे दी है। शायरों ने तो जैसे उसको ख़रीद लिया है। हर आए दिन कोई शायर चांद को लेकर कुछ ना कुछ रोता रहता है, कुछ ना कुछ कहता है। हमने एक गीत सुना है, चांद, मैंने पूछा चांद से कि तूने देखा है कहीं मेरे, मतलब वो पूछता है कि मेरे महबूब को तूने कहीं देखा है। तो चांद क्या जवाब देता, चांद ने कहा चांदनी की कसम नहीं। अब वो भी बेचारा डिप्लोमेटिक आंसर दे रहा है और बता रहा है कि भाई मेरी भी फैमिली है, चांदनी है मेरी फैमिली है, तू अपना धंधा कर, सारी रिस्पॉन्स तेरी महबूब अगर गुम हो गई तो ढूंढ ले, मुझे तंग न कर। तो चांद ने भी डिप्लोमेटिक आंसर दे दिया। कोई तो पता नहीं कितने महबूब, अपने महबूब को चांद से, एक गज़लकार ने तो लिखा है कि टहनी पे अटका हुआ था चांद, में समझा तुम बैठे हो। चांद भी शर्म से पानी पानी, बार बार जो बादलों में छुप जाता है ना चांद, इन्हीं की वजह से, ये इशारों की वजह से छुप जाता है। तो ये अनु मैम का चांद भी, हम बहुत क्यूरियस थे कि ये चंदर सर कभी प्लेटफॉर्म पे आते नहीं हैं, कहाँ है वो। तो इसलिए हमने एक इन्वेस्टिगेटिंग टीम बनाई, मेरी और अशोक भाई की, और हम पहुँचे नाभा। वहाँ जाके तहकीकात के बाद मालूम पड़ा कि ये चांद तो अनु मैम की जुल्फ़ों में छुपा हुआ है। इसलिए अनु मैम की जुल्फ़ें कभी खुली नहीं होती, हमेशा बंधी हुई रहती है। तो ये अनु मैम की जुल्फ़ों में छुपा हुआ चांद है। अल्लाह उनकी मोहब्बतों को बरकरार रखें, हमेशा हमेशा ता क़यामत इन मोहब्बतों को, इन अंडरस्टैंडिंग को किसी की नज़र बद न लगे, ऐसी दिल से दुआ है। और बात करते करते नेत्रम्यूर की बात निकल गई। हमारी आखिरी मजलिस थी सुबह ब्रेकफास्ट की। उसके बाद तो जो हमने सफ़र किया वो ऑलरेडी पहले शेयर कर दिया जा चुका है। तो अभी आइए करते हैं मज़े नाश्ता करते हुए। ये पीसफुल और सेरेनिटी वाली कॉलोनी है। ये हाउसिंग सोसाइटी है जहाँ चंदेर सर और अनु मैम रिहाइश कर रहे हैं। हम जब से कल से यहाँ आए हुए हैं, हमें बहुत ही गुड फील हो रहा है और बहुत ही सुकून सा महसूस हो रहा है। इसके पीछे क्या है, नई चीज़ छुपी हुई है, रब जाने, लेकिन हमें मज़ा आता है। और आज हम शायद मान सर की मुलाकात के लिए निकलेंगे और फिर ये हमारा इस सफ़र का लास्ट डे है। इसके बाद हम फिर अपने अपने घोंसलों की तरफ रवाना होंगे। बहुत सारी डिस्कशंस कल रात भी हुई, आज भी हुई। बस जो है ना, मिल बैठते हैं जब चार दीवाने, फिर क्या बात है। तो चारों होम्योपैथ्स थे हम, ये तो हस्बैंड वाइफ थे और मैं अशोक भाई। और फिर जो डिस्कशन के दरिया बहे हैं, दिस नॉलेज के फुवारे छूटे। खासकर चंदेर सर बहुत ही छुपे रुस्तम है, शांत आदमी है। ये कभी सोशल मीडिया पे नहीं आते हैं, उनको पसंद भी नहीं है सब चीज़ें। लेकिन जो नॉलेज उनका है, सटीक नॉलेज,
ये ज़्यादा कन्फ्यूज़न में नहीं रहते हैं और उनसे कुछ बातें सीखेंगे। हमने जो डिस्कशन की है वो भी बताएंगे हम आपको। वो ज़्यादा कन्फ्यूज़न में नहीं रहते हैं। अगर आप उनसे सीखें तो कन्फ्यूज़न दूर ही हो जाता है। 1 + 1 = 2 मतलब 2, इस टाइप के उनके प्रिस्क्रिप्शन होते हैं। बहुत सारी ढेर सारी डिस्कशंस हमारी मॉर्निंग टॉक में हो चुकी है, तो हम उसे ज़रूर एक्सप्लोर करेंगे। ये है चंद्र असर। कभी आपकी तकदीर में खुदा ने कोई भलाई लिखी होगी तो इनकी मुलाकात ज़रूर हो जाएगी। हस्बैंड ऑफ आवर रिस्पेक्टेड अनु मैम। तो तकदीर वालों को ऐसे लोग मिलते हैं क्योंकि वो इल्म से, नॉलेज है ना, वो खुदा का होता है। और नॉलेज वाला पर्सन हमें मिलना, उनसे मुलाकात करना, ये तकदीर से पॉसिबल होता है। यूट्यूब बनाना जल्दी जल्दी। नहीं, बस पता ही नहीं क्या बनाना है, बस बनाना है। इतनी रोशनी वहाँ से। अब चौक वाई खत्म हो गया इसमें। वो नहीं तो वो आवाज आ जाएगी बहुत है। नेटा म्यूर का जो आप भी नहीं आ रहे। क्या आप भी नहीं आ रहे। नहीं, वो एंगल थोड़ा दूर है, चलेगा। आपका आना जरूरी है। जिस बंदे ने शेरवानी पहनी हो वो आना जरूरी घुमा लेंगे। महाराजा अपने फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, है। इनफॉर्मल। हाँ, ये स्टैंड भी टेढ़ा है, सबको बता दे रहा हूँ। हम फॉर्मेलिटी वाले वीडियो नहीं बनाते। तो नेट्रा म्यूर का क्या होता है कि वो रूब्रिक है ना, प्रेगनेंसी, इंडिग्नेशन, प्रेग्नेंट वाइल, यस। उसका क्या मीनिंग लेते हैं सब? आपने क्या सुना है अभी तक? क्या क्या सुना है? हाँ, जो अभी तक उसका सुना है, जैसे प्रेगनेंसी एक नॉर्मल प्रोसीजर है। हाँ, तो वो उसको ऐसी चीज से भी इंडिग्नेशन फील होने लग जाती है। कि मैं किसी के नीचे सोई हूँ, सॉर्ट ऑफ, समझ गए ना? ऐसे सुना। नहीं प्रेगनेंसी में वो कहाँ आएगा जब प्रोडक्टिविटी चालू है। नहीं, अभी बता रहे हैं ये लोग ऐसा मीनिंग लेते हैं कि मैंने ऐसा किया तो ऐसा हुआ। हाँ, अब मैं आता हूँ, अब इस बात पे आता हूँ। ऐसा मीनिंग बिल्कुल नहीं है। मैंने उसके बारे में बहुत सोचा कि इंडिग्नेशन, प्रेग्नेंट वाइल, तो इंडिग्नेशन क्यों हो? इंडिग्नेशन में क्या है? डिग्निटी हर्ट, अपमान हुआ, ऐसा फील होना है। तो मैं यार, मेरे अब प्रेगनेंसी उसने रख चुकी है। हाँ, हो चुकी है। अगर प्रेगनेंसी नहीं दिखानी है तो एबॉर्शन तो करा ही लेती, बराबर। तो ये बात तो रूल आउट हो जाती है कि मेरा प्राइवेट रिलेशनशिप लोगों को दिख गया। और दिखना क्या, कोई भी आदमी, उसकी ज़रूरत है तो प्राइवेट रिलेशनशिप तो होना ही होना है, और नेचुरल है और होना ही चाहिए। अगर नहीं करता तो एबनॉर्मल बंदा है, नेचुरल नीड है। हाँ, तो वो भी इंडिग्नेशन की बात तो है ही नहीं। और अगर फिर भी उसको अगर इंडिग्नेशन प्रेगनेंसी का लगता तो वो अबॉर्ट करा लेती या प्रिकॉशंस यूज करवाती हस्बैंड से, या खुद यूज करती। ऑप्शंस अवेलेबल है। पहले के जमाने जब नेट्रम म्यूर प्रूव हुआ होगा तब भी अबॉर्शन के तो अवेलेबल ही थे, या इतनी ही उसको इंडिग्नेशन है तो वो रिलेशन ही ना बना दी, बराबर। तो ये मीनिंग है ही नहीं, ये रूल आउट हो जाता है। मैंने फिर सोचा कि साला प्रेगनेंसी तो ब्लेस्ड स्टेट है। लोग दर बदर सर टिकाने के लिए जाते हैं कि दे दे मौला, दे दे, भीख मांगते हैं लोग। और इसको अगर मिला है तो चलो, नहीं चाहिए, मूड रिपल्सिव में आ गई तो निकलवा देगी। शायद मूड रिपल्सिव हो सकता है, यार कहाँ रह गया यार, मेरी गलती हो गई यार, वो हो सकता है। लेकिन ये तो नहीं हो सकता इंडिग्नेशन। यार डॉक्टर हारून, यार मेरे को लोग साफ कहते हैं, साला मैं यार ऐसा तो हो नहीं सकता। या आप अनु, पूरी सोसाइटी मुझे मैडम कहती है, और यार मैं प्रेग्नेंट हो गई यार, मेरी ये ऐसा क्यों तड़पेगी आप या तो घर से बाहर नहीं निकलेगी, प्रेगनेंसी रखनी भी है और डिग्निटी भी आपकी हर्ट हो जाता है, आप घर से बाहर नहीं निकलेगी, यानी कुछ भी कर लेगी। तो ये रूल आउट हो जाता है कि भाई मेरी प्राइवेट बात निकल, तो ये तो रूल आउट हो गया कि भाई मेरी प्राइवेट बात दिख गई, इसके लिए उसको इंडिग्नेशन होता है। या पेट बड़ा दिखता, पेट बड़ा तो ब्लेस्ड स्टेट है। आज प्रेग्नेंट लेडी को देखो यार, प्यार आता है, ऐसा गलत नहीं, लेकिन यानी एक सलाम करने का मन करता है अपना प्रेग्नेंट लेडी एज ए मदर, ठीक है। हाँ, प्रेग्नेंट लेडी पे जितना भी लेसियस आदमी होगा उसकी बुरी नज़र नहीं जाएगी। तो ब्लेस्ड स्टेट है। और फिर इंडिग्नेशन क्यों होता है, मैंने बहुत सोचा। फिर मुझे ध्यान आया कि हाँ यार, नेट्रम म्यूर को सिंपैथी नहीं चाहिए,
नेट्रम, मेरे को एक कहानी याद आ गई, वो बुढ़िया की कहानी, वो मैं बाद में सुनाता हूँ। नेट्रम्यूर बुढ़िया थी, बचपन में पढ़ी थी मैंने। अच्छा। तो वो मुझे याद आ गई कहानी। तो हाँ यार, नेट्रम्यूर का इंडिग्नेशन वाइल प्रेग्नेंट तो ये है, और लोग गलत समझा रहे हैं, गलत। एक्चुअली इंडिग्नेशन प्रेग्नेंट, जब तक प्रेग्नेंट हो के आप जाएंगी बाहर तो आपको लोग बेटा बेटा करेंगे, और बैठा हुआ आदमी खड़ा हो जाएगा, आप बैठ जाओ, वो उसको चाहिए, वो नहीं चाहिए। क्यों मैं मजबूत हूँ, अपने दम पे खड़ी रह सकती हूँ, मुझ पे क्यों दया की जाए? वो उसको अच्छा नहीं लगता। और पीटीड बीइंग पे तो रो देती है कि यार मेरी ऐसी है, मैं आज मेरे ऐसे दिन आ गए कि मुझ पे लोग दया करने लगे। तो वही, इससे मैं पीटीड, ये रूब्रिक्स प्रूफ है उसका। इंडिग्नेशन प्रेग्नेंट वाइफ का जो मैंने मीनिंग बताया उसका प्रूफ है ये। वीपिंग थिंकिंग क्या है? पीटीड वाइफ यानी मुझे सहानुभूति नहीं चाहिए। हाँ, तो ये सीधे सीधा रेपटेरियम में प्रूफ है इस मीनिंग का। फिर भी लोग वो रात को अपनी प्राइवेट लाइफ जो सबको दिख जाती है उसके, अरे यार ये कैसी जाहिलाना बातें हैं यार। जाहिलो जैसी बातें हैं। का मीनिंग सही है। मैंने भी यही एक दिन डिस्कस किया था। ये भी मेरे में बात है कि फियर हर्ट ऑफ बीइंग मैं मतलब मैं बोलती हूँ ना, मैं वहाँ विड्रॉ कर देती हूँ। जाएगा ही नहीं। बिहाइंड इज किसी को कुछ बोलेंगे, वो कुछ बोलेगा, वो मुझे नहीं। हाँ, यानी वो दूसरों को भी हर्ट नहीं करती, वो जाएगा ही नहीं वहाँ जहाँ हर्ट होने का कैन नॉट आंसर। जब हर्ट हो जाती है तो आंसर नहीं कर पाती, तो वहाँ स्टेज तक जाना ही नहीं है। हाँ, वो जाना ही नहीं, वो इसलिए किसी को हर्ट नहीं करता नेट्रम्यूर। तो इंडिग्नेशन प्रेग्नेंट वाइल का ये मीनिंग है, वो पीटी होना नहीं चाहते। और प्रेगनेंसी में क्या होता है? पीटी होती है। ए बेटा धीरे से, बेटा देखना धीरे से, बेटा धीरे से। हाँ। अरे यार मुझको अच्छा, लगता है खाना लगा, तुम खा लो पहले, तुम बैठ जाओ। हाँ, अच्छे से खा। चाहिए ही नहीं कि मुझे बुढ़िया की कहानी में याद आई। तो वो स्टोरी लंबी थी, उसका अंजाम क्या था याद नहीं, लेकिन ये सीन याद आ गया मुझे। बस में बैठी हुई थी बुढ़िया, और पैसा उसका मार लिया था किसी ने। तो बुढ़िया पैसा निकालने लगी, कंडक्टर टिकट नहीं है, पैसा कहाँ गया नहीं है। 20 किलोमीटर जाना था उसको, 20 किलोमीटर। तो पैसा नहीं निकला, तो उस बुढ़िया को के लिए दूसरे बोले चलो माँ जी का टिकट मैं देता हूँ। नहीं, तो माँ जी में नहीं, ए ड्राइवर रोको, बस रोकी। बुढ़िया उतरी, 20 किलोमीटर चल के गई। ये होता है इतनी डिग्निटी, इतनी डिग्निफाइड, इतनी एक्सक्लूसिव भी है ना वो। उसकी डिग्निटी एक्सक्लूसिव में है शायद ना। एक्सक्लूसिव भी तो है। अच्छा पिक, हाँ उसने किसी से हेल्प नहीं ली। नहीं डिग्निटी यानी हाँ, मेरे पे दया करो यार, दया करते हैं लोग। ये नहीं मतलब दया करना, कोई दया करे वो पसंद नहीं है उसके। डिग्निटी, मैं स्टेटस वाला आदमी हूँ यार, मेरे पे तुम दया करके ये खाना खिलाते हो, ये नहीं है। यानी ये भाई अरुण भाई भूखे होंगे, लो यार आप भूखे होंगे खा लो। तो मैं अगर नेट्रम्यूर तो मैं ये सोचूंगा यार दया करके नहीं खाना यार, रिस्पेक्ट से खिलाओ, हाँ, इज्जत से खिलाओ, वो दया करके नहीं। लो नेट्रम्यूर को बोला लो ना, आप भूखे होंगे, आपने 2 दिन से खाया नहीं, तो वो उठ जाएगा मेज छोड़ के दिखाएगा कि मैं टटाल। तो चाय पियेंगे 15। अच्छा, वो नेट्रम्यूर का एक स्टेज में रिलीजियस स्क्रिप्चर से याद आ रहा है। जब प्रॉफिट साहब को आ जाइए, पढ़ते रहना, पढ़ाते रहना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब अरुण सर की वीडियो क्लास अटेंड करनी है। बुक्स पढ़वाएंगे, बुक्स हाँ बाय दीदी। ओके बाय।